हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग 1 का अध्याय 44। सूरदास की कहानी जारी। दुर्बल आत्मा को साहस की प्राप्ति। जीवात्मा जगत में नीलू और उसके दोस्त काफी परेशान थे, क्योंकि सूरदास और भी अधिक दुष्ट रास्ते पर बढ़ चुका था। पर उन्हें श्री उच्चभली आत्मा पर भी भरोसा था। इसीलिए वे जानते थे कि किसी न किसी तरह से सूरदास अपने दुष्ट रास्ते को छोड़ देगा। श्री उच्चभली आत्मा को पता था कि नीलू और उसके दोस्त परेशान थे। इसीलिए उन्हें दिलासा दिलाने के लिए उन्होंने नीलू को बुलाया और कहा, नीलू, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम्हें यह भी पता है कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। पर सूरदास को और भी नीचे गिरता देख तुम तो अवश्य ही परेशान हो गई होगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस धनवान व्यक्ति को लूटा गया था वह एक पापी इंसान था। इसीलिए उसे सबक सिखाने की जरूरत थी और कंगाल हो जाने के बाद अब उसे इस बात का एहसास हो गया है। सूरदास की माँ भी बेहद दुष्ट औरत थी, इसीलिए उसे भी रोकना जरूरी था और यही कारण है कि अब वह जेल में है। वह लड़का फिलिप एक कायर और रीढ़ विहीन लड़का है और उसमें भी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए थी। इसकी बजाय वह गुलाम बन गया। वह एक भली आत्मा है, पर उसमें चेतना भी तो होनी चाहिए। इसीलिए किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। सबसे न्याय करने का ईश्वर का अपना एक रहस्यमय तरीका होता है। जी हाँ, श्री उच्चबली आत्मा, नीलू ने कहा। अब मैं समझ गई। मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप पर और हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूरा भरोसा है और अब मुझे उनके न्याय करने के रहस्यमय तरीकों का भी पता चल गया है। फिलिप सूरदास का गुलाम बन चुका था। सूरदास एक करोड़पति इंसान बन चुका था और अपनी सफलता पर बेहद खुश था। एक दिन फिलिप सूरदास के नए घर के कुछ दूरी पर स्थिति एक चट्टान पर बैठा था। वह दुखी होकर सोच रहा था कि आखिर ईश्वर ने क्यों उसकी मदद नहीं की, क्यों उसे उन कामों को करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी। इन बातों को सोचकर वह इतना निराश हो गया कि चिल्ला उठा, हे ईश्वर, कृपया मेरी सहायता करे। अब मैं सूरदास को और अधिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब कुछ ही मिनटों बाद श्री उच्चबली आत्मा अपने फकीर के वेश में वहां पहुंचते और कहा, मेरे बच्चे, कृपया इस गरीब को कुछ खाने को दे। मैं बहुत भूखा हूँ। फिलिप को भूखे प्यासे फकीर पर दया आ गई और उसने उसे कुछ पैसे देने के लिए सहजता से अपनी जेब में हाथ डाला, पर वहां कुछ भी नहीं था। उसे याद आया कि सूरदास कभी उसे एक पैसा भी नहीं लेने देता। वह उसे केवल खाना और कपड़े देता था। फिलिप के आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बाबा, मुझे खेद है कि मेरे पास उस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से एक दुष्ट व्यक्ति का गुलाम हूँ। मेरे बच्चे, तुम गुलाम हो? हाँ बाबा, आपको भरोसा नहीं होगा, पर यह सच है कि मैं एक गुलाम हूँ। क्या तुम अपनी कहानी मुझे नहीं बताओगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। श्री उच्चभली आत्मा ने फिलिप से कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, पर फिर भी मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। इससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या आप मेरी दर्द भरी अविश्वसनीय कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपनी कहानी सुनाकर अपने मन का बोझ हल्का कर लो। फिलिप ने उन्हें सारा कुछ सुनाया और कहा, मुझ में उससे सामना करने की हिम्मत नहीं, पर तुम्हें इतना कायर और डरपोक नहीं होना चाहिए। तुम्हें दुष्टता के मुकाबला करना चाहिए और इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हे फकीर बाबा, दरअसल आप सूरदास को नहीं जानते। वह काला जादू जानता है। आप नहीं समझेंगे। मैंने उसकी कुछ दुष्ट शक्तियों को अपनी आंखों से देखा है। वह मुझे आसानी से एक कुत्ता या बिल्ली बना सकता है। नहीं फकीर बाबा, नहीं, मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तब श्री उच्चबली आत्मा ने कहा, फिलिप, मेरे पास भी शक्ति है, पर यह अच्छी शक्ति है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं कभी सूरदास को तुम्हें कुत्ता या बिल्ली बनाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि सूरदास तुम्हें जानवर नहीं बनाएगा। और आओ, मैं तुम्हें कहीं वही जादू दिखाता हूँ जो उसने दिखाया था और तुम्हें समझाता हूँ कि यह कैसे होता है। तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। जी हाँ, मुझे दिखाइए कि यह कैसे होता है। श्री उच्चभली आत्मा ने फिलिप को दिखाया कि कैसे सूरदास ने उसे बेवकूफ बनाया। यह सब देखकर फिलिप इतना उत्साहित हो गया कि वह उसी समय वहां से भाग जाना चाहता था, पर श्री उच्चभली आत्मा ने उसे रोका और उसे समझाते हुए कहा, फिलिप, सूरदास को सुधारने में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। चूंकि मैंने
तुम्हें इस दुर्दशा से बचाया है, इसीलिए तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम मेरी मदद करो। हे फकीर बाबा, आप भी अजीब इंसान हैं। सूरदास के बारे में आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसे नर्क में जाने दीजिए। हमें उससे क्या मतलब? कृपया मुझे यहाँ से भाग जाने दीजिए और आप भी उस ऐसी दुष्ट जगह से दूर चले जाए। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं फिलिप, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ और तुम्हें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अन्यथा ईश्वर अप्रसन्न हो जाएंगे। क्या तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर को नाखुश करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ईश्वर को पुकार लगाई थी और उन्होंने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा। इसीलिए कहिए मुझे क्या करना है, मैं करूंगा, पर मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जितनी जल्दी हो सके मुझे सूरदास से दूर चले जाने दीजिए। फिलिप, बस एक दिन और, फिर तुम आजाद हो जाओगे। मैं जो कहूंगा तुम्हें करना है और फिर तुम जा सकते हो। फिर सिर्फ 300 रुपये लो और गाड़ी लेकर शहर चले जाओ। शहर में प्रवेश करने से पहले गाड़ी को छोड़ देना और अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करना। मुझे लगता है रहन सहन के लिए 300 रुपये तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगे। काम मिल जाने के बाद तो तुम्हें अपनी आमदनी होने लगेगी। अधिक रुपए मत लेना। सूरदास के रुपए अपवित्र और अभिशप्त है। और हाँ, यह तुम्हारे नहीं है। ये 300 रुपये वो तुम रुपए है जो तुम्हें काम के बदले सूरदास से मिलने चाहिए थे। इसीलिए वचन दो कि सूरदास की अलमारी से तुम इसमें से ज्यादा रुपए नहीं लोगे। हे फकीर बाबा, मैं वचन देता हूँ। आप तो कमाल के इंसान हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि हम मिले। आपने मुझे इस दुर्दशा से बचा लिया और मुझे ईश्वर के रहस्यमय तरीकों के बारे में पता चल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी बुरी राह पर नहीं चलूंगा, नहीं पहले जैसा कायर इंसान रहूंगा। श्री उच्च भली आत्मा यह जानकर काफी खुश हुई कि फिलिप ने भलाई के वास्ते खुद को बदला। अगले दिन क्या करना था फिलिप को उन्होंने बताया। इसके बाद वे थोड़े समय के लिए फिलिप और पृथ्वी को छोड़कर वापस आ गए। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 45। सूरदास की कहानी जारी। अहंकार का पतन होता है। पहली बार फिलिप को एहसास हुआ कि वह एक मनुष्य है, न कि कोई निष्क्रिय। उसने किसी भी दुष्ट व्यक्ति का गुलाम न बनने की और किसी गलत रास्ते पर न चलने का संकल्प लिया। श्री उच्च भली आत्मा के निर्देश के अनुसार अगले दिन फिलिप सूरदास को गाड़ी में बिठाकर एक दूर दराज के इलाके में लेकर गया, जो कि उसके घर से बहुत दूरी पर था। उसने उसे यह कहा कि उसे एक गुफा की जानकारी मिली थी जहां ढेर सारे खजाने छुपे थे। हमेशा की तरह सूरदास खुशी से फूला न समाया और फिलिप को तुरंत उसे वहां ले चलने को कहा। मीलों तक धूल भरी सड़क के बाद एक काफी सकरा रास्ता आया, इसलिए फिलिप ने गाड़ी रोक दी और सूरदास को अपने कंधे पर बिठाकर लगभग 1-1.5 मील तक चला। तब जाकर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा में छिपे खजाने को देखने के लिए सूरदास बेसब्र हुआ जा रहा था, पर फिलिप ने कहा, मालिक, यह गुफा इतनी सक्रिय है कि इसके अंदर जाना मुश्किल है। आप इसी चट्टान पर बैठिए, मैं अंदर जाकर देख आता हूँ कि कोई खजाना छिपा है या नहीं। फिलिप ने सूरदास को नीचे रखा और गुफा के अंदर चला गया। जैसा कि फिलिप को बताया गया था, गुफा के पीछे उसे बाहर निकलने का एक रास्ता मिला। वह उस रास्ते से बाहर निकला और एक दूसरे छोटे रास्ते से अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। गाड़ी से वह सूरदास के घर पहुंचा। उसकी अलमारी जो लगातार खोली और उसमें से 300 रुपये निकाले और उसी चुराई गाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद शहर में उसे एक नौकरी भी मिल गई और वह सरल और अच्छा जीवन बिताने लगा। फिलिप को गुफा में प्रवेश किए काफी समय बीत चुका था, पर सूरदास लखपति बनने का सपना देखने में इतना रोमांचित था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहा। बाद में अचानक उसका ध्यान गया कि फिलिप तो 1 घंटे से गायब था। वह फिलिप को बाहर बुलाने के लिए चीखने चिल्लाने लगा और उसे जमकर कोसने लगा, पर कुछ न हुआ। सूरदास को लगा मानो फिलिप वहां से गायब हो गया था, इसीलिए वह उबड़ खाबड़ पत्थरों पर रेंगकर गुफा के भीतर फिलिप को ढूंढने जा पहुंचा। वह कुछ और अंदर गया। फिलिप के लिए उसकी जुबान से बेहद बुरे शब्द निकल रहे थे और वह गुस्से से आग बबूला हो उठा था। उसके दिल में फिलिप के लिए घृणा भर आई थी। अचानक उसने अपने आप को गुफा से बाहर पाया। वह हैरान रह गया। उसे लगा कि किसी ने उसे एक करारा झटका दिया हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि फिलिप ने उसे मूर्ख बनाया, पर उसे इस बात की भी कल्पना नहीं थी कि फिलिप ने उसे जैसा दादा
को धोखा देने की हिम्मत या चतुराई थी। सूरदास को पूरा यकीन था कि फिलिप उसके जीवन भर गुलाम बना रहेगा। उसे इस बात का काफी गर्व था कि आज तक उसे कोई मूर्ख नहीं बना सका था। वह तो दूसरों को धोखा देने में माहिर था। तो फिर यह कैसे हुआ? सूरदास को इस बात का पूरा यकीन था कि फिलिप कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसके लिए यह एक बड़ा झटका था। वह इतना स्तब्ध रह गया कि चीखता चिल्लाना और भला बुरा कहना भी भूल गया। क्या यह संभव था कि फिलिप गायब हो गया था और सूरदास को अंधेरी डरावनी गुफा में अकेला छोड़ गया था? रात होने वाली थी। सूरदास ने सोचा कि जंगल में जाने की बजाय गुफा में ही रात बिताना बेहतर होगा। वह डरा हुआ था और उसे इसका भान हो गया कि जंगल में जंगली जानवर भी थे और उसके पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस वक्त वह घर से मीलों दूर था। आहार और पानी के बिना वह क्या करेगा? यदि कोई भयानक जानवर उस गुफा से घुस घुस आया तो वह अपने आप को कैसे बचा पाएगा? क्या वह कल का सूरज देख पाएगा? कुछ घंटों में उसके साथ क्या होगा? वह तो मर ही जाएगा। उसे इसका एहसास हुआ कि फिलिप की तरह ही वह भी तो उतना ही कायर और डरपोक है। अब उसे एहसास हुआ कि फिलिप पर अब तक क्या बीती होगी। यदि मैं मरूंगा तो सीधा नर्क जाऊंगा। सूरदास गुफा की दीवार के सहारे बैठा था। तभी भूलवश उसका हाथ पत्थर पर सरकते एक सांप पर जा गिरा। हे भगवान, मैं कैसे ऐसी यातना सह पाऊंगा? सौभाग्यवश सांप वहां से रेंगता हुआ चला गया। उसी समय सूरदास को एहसास हुआ कि उसने जिन लोगों पर जुल्म किया था उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। इसीलिए भव्य प्रयास के साथ वह रेंगकर गुफा के बीच में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। चारों ओर सांप ही सांप भरे थे। यदि वह गुफा के भीतर रुकेगा तो सांप उसे डस सकते थे, और यदि वह गुफा के बाहर जाएगा तो जंगली जानवर के हमले का खतरा था। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 46। सूरदास की कहानी जारी। अवचेतन मन का फिर से जागृत होना। भगवान करे फिलिप का अवचेतन मन उसे मुझ तक वापस भेज दे। कृपा करे प्रभु। सूरदास रो पड़ा, पर उसे तुरंत एहसास हुआ, क्या उसका अवचेतन मन उसे कभी भी सही राह पर लाने में सफल हुआ? मैंने अपने अवचेतन मन को अपनी दुष्टता पर क्यों नहीं हावी होने दिया? क्यों मैं अपने अवचेतन मन को बंद कर रखा था और दुष्ट काम करता रहा? मैं इतना दुष्ट क्यों था? ओह, मैंने था कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब बदल चुका हूँ? एक एक कर उसे उन लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन्हें उसने लूटा था, यातनाएं दी थी, लड़कियों के साथ बलात्कार किया था और यहाँ तक कि अपनी माँ को भी मुसीबत में डाल दिया था। हे ईश्वर, अब मुझे बोध हो रहा है कि उन सभी को कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। बदला लेने की मेरी भावना के कारण, मेरे दुष्ट उद्देश्यों के कारण, मेरी लालच और वासना के कारण उन सभी को नर्क की यातना भोगनी पड़ी। इससे पहले ऐसा मेरे साथ भी कभी नहीं हुआ था। इसका विचार भी मेरे मन में नहीं आया। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मुझे कोई सता नहीं सकता। मैं तो दुष्टों का सरदार था। मुझे इतना भरोसा था कि कोई मुझे धोखा नहीं दे पाएगा, पर इस डरपोक और जन्मजात कायर इंसान ने मुझे मूर्ख बनाकर मेरी तो आंखें ही खोल दी। बेशक ईश्वर का न्याय सही है, मैं इसी के लायक हूँ। अपने जीवन में पहली बार उसने ईश्वर को याद किया था, तो उसने पहली बार ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे मेरे प्रिय ईश्वर, कृपया मुझे बचाओ। मैं वचन देता हूँ कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा और आपकी राह पर चलूंगा। मैं यह भी वादा करता हूँ कि मैं संभव हो उतने लोगों को खोजूंगा जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचा है, उनकी मदद करूंगा और उनकी जो भी चीजें अब तक मेरे पास है उन्हें लौटा दूंगा। मैं उन्हें खुश रखने का भरपूर प्रयास करूंगा। मैं जानता हूँ ऐसी भयानक जिंदगी जीने के बाद मैं बहुत अधिक मांग रहा हूँ, पर हे मेरे ईश्वर, बस मुझे एक मौका दो, और सिर्फ एक मौका, ताकि मैं नर्क जाने से बच जाऊं और यहाँ पृथ्वी पर इन सांप एवं जंगली जानवरों के बीच रहकर नर्क झेलने से बच सकूं। हे ईश्वर, मैं आपसे पहली बार प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे पहली बार एहसास हुआ है और दुष्टता से अच्छाई की तरफ जाने का मेरा दृढ़ फैसला है। कृपया मेरी मदद करें, मुझे बचाइए और अपनी सही राह सुझाइए। हे ईश्वर, आप मुझे अपनी सृजनता का आशीर्वाद दें और मुझे एक अच्छा जीवन जीने के में मदद करें। कृपया आप इस बार मुझे बचा ली। इसके बाद मैं कभी बुराइयों की राह पर नहीं चलूंगा। इसके बाद सूरदास बच्चों की तरह फुट फुट के रोने लगा। जब वह शांत हुआ
तो उसे अनुभव हुआ कि उसके विचार और उसकी भावनाएं कितनी पवित्र और सच्ची थी। क्या यह कभी संभव था कि उस जैसे शैतान की ईश्वर मदद करेंगे? उसके अलावा इस भयानक जंगल में उसे बचाने कौन आ पाता? सुबह होने तक क्या वह उन सांपों और जंगली जानवरों से भरे जंगल में जिंदा बच पाएगा? सूरदास को यह संभव नहीं लग रहा था। पर ईश्वर, आप तो अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं, तो हे प्रभु चमत्कार करे, कृपया मुझे बचा ले। मैं वादा करता हूँ कभी गलत राह पर नहीं चलूंगा। उसी क्षण उसे जानवरों के गुफा के पास आने की आहट सुनाई दी। उसे अब अपना अंत नजर आने लगा। हाओ और खंजरों के बावजूद बड़ी मेहनत से रेंगकर वह गुफा के कुछ और अंदर गहरे अंधेरे कोने में खिसक गया। उसे यकीन था कि वहां कई सारे सांप थे, पर उसने जंगली जानवरों के हमले के बजाय सांप के काटने से मरना ज्यादा उचित समझा। गुफा के उस अंधेरे कोने में जब वह बचने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक सांप उसकी छाती पर से होकर चला गया। हे प्रभु मुझे बचा लो, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। यह आवाज उसके दिल की गहराई से निकली थी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके शिकार बने लोग भी इसी तरह उससे विनती करते थे, पर वह जो सबसे क्रूर इंसान था उन पर हंसता और उन्हें और अधिक प्रताड़ित करता। क्या उसने कभी उन लोगों के प्रति जरा भी दया दिखाई थी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आज ईश्वर उसके प्रति भला क्यों दया दिखाते? वह फिर रोने लगा और उसे पूरा भरोसा हो गया कि उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अब कभी सवेरा नहीं देख पाऊंगा। हे ईश्वर, मुझे खत्म कर दो, मेरे हृदय की धड़कन को रोक दो। मुझे पता है मैं नरक ही जाऊंगा, पर मुझे इन जंगली जानवरों के हाथों मरने और सांपों के काटने से बचा लो। हे प्रभु, अब मेरा जीवन समाप्त कर दो। एक और सांप उसके शरीर पर से गुजरा और वह चीख उठा, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, कृपया मुझे और प्रताड़ित न करें। उसके नवजागृत अवचेतन मन ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने शिकार व्यक्तियों से प्रति दया दिखाई थी? हाँ, तुम सही कहते हो, मुझे अब उन पर कभी दया नहीं आई। अब मैं समझ चुका हूँ, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो मुझे कष्ट झेलना ही होगा। ईश्वर मेरे प्रति दया और हमदर्दी क्यों दिखाएंगे भला? सूरदास सच्चे मन से पछताने लगा और सुधरने की इच्छा करने लगा, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे पता था उसका बचना अब मुश्किल हो चला था। उसके अवचेतन मन ने एक बार फिर उसे कहा, क्या तुमने कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने के से खुद को रोका? तो ईश्वर क्यों चमत्कार कर तुम्हें बचाएंगे? जब तुम्हें लगता था कि तुम खुश और सफल हो, तब कभी तुमने ईश्वर के बारे में सोचा था? तो अब क्यों ईश्वर को याद कर रहे हो? अब उनकी मदद के लिए क्यों पुकार लगा रहे हो? यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 47। सूरदास की कहानी जारी। श्री उच्चभली आत्मा का प्रकट होना। सूरदास को अब सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा और उसे पूरा यकीन हो गया कि अब काफी देर हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में उसका नरक जाना निश्चित था। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं, मुझे यह बहुत देर से समझ आया। ईश्वर सदा न्याय संगत होते हैं, भले ही देर से मिले पर न्याय मिलता अवश्य है। अब मुझे अपनी सजाएं भुगतनी ही होगी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसका अवचेतन मन एक बार फिर उसे कहने लगा, तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कोई चमत्कार करे? ठीक है, यह रहा चमत्कार, अब तुम में सुधार होगा। सूरदास को इन बातों का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचना जारी रखा। मैंने दुष्ट कर्म किए, अब मुझे सजा भोगनी ही होगी। हे ईश्वर, मुझे अपनी सजा भोगने के लिए सही राह दिखाइए। मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय बताइए। मुझे दोबारा फिर कभी बुरी राह पर न जाने दे। यह ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे अंधकार में प्रकाश दिखाइए और मैं फिर कभी अपनी राह से मुंह नहीं मोड़ूंगा। हे ईश्वर, मेरी आत्मा को दुष्टता से बचाइए। यदि मेरे भौतिक शरीर को यातना भी मिले तो मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरी आत्मा को बचा लीजिए। रात उसी तरह बीत गई और सुबह के समय उसे उस अंधेरी गुफा में रोशनी की एक किरण दिखाई पड़ी। वह अत्यंत हैरान रह गया। हे ईश्वर, यह चमत्कार है। हाँ, यह चमत्कार ही है, आपने मुझे बचा लिया। सूरदास खुशी से उत्तेजित हो गया। यह सब कैसे हुआ, उसे समझना उसकी कल्पना से भी परे था। सूरदास के अवचेतन मन ने एक बार फिर उसे समझाया कि सूरदास, जहरीले सांपों और भयानक जंगली जानवरों को भी पैर कटे लाचार इंसान पर दया आती है, पर तुम जैसे दुष्ट इंसान को तो मासूम, लाचार और अच्छे लोगों पर भी दया नहीं आती।
सूरदास को अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने फिर कभी बुरी राह पर न चलने की कसम खाई। इस घने जंगल में मेरे बचने का मौका अभी भी काफी कम है। यहाँ कोई आता जाता नहीं, आखिर मैं कैसे यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। हे भगवान, आपने मुझे सभी जंगली जानवरों से बचाया, अब कृपया मुझे इस जगह से भी बचा लो, ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं और अपनी सभी दुष्ट करतूतों का पश्चाताप कर सकूं। हे ईश्वर, एक बार फिर मेरी मदद करो। मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, पर मेरी आत्मा पर दया करो प्रभु। बड़ी कठिनाइयों से रेंगकर वह गुफा से बाहर आया और एक चट्टान पर बैठकर ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। कुछ घंटों बाद सूरदास ने एक पुण्यात्मा फकीर को देखा। वह शिथिल और थका मादा दिख रहा था। उसे देखकर सूरदास उत्साहित हो गया और उसने ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, कृपया मेरी मदद करो बाबा। पुण्यात्मा फकीर, हमारे श्री सर्व उच्च भली आत्मा, उसके पास आए और कहा, मेरे बच्चे, तुम एक दुष्ट इंसान हो या नेक इंसान, मैं किसी दुष्ट इंसान की कभी भी मदद नहीं करता, इसलिए मुझे बताओ, तुम दुष्ट हो या नेक। फकीर की बात सुनकर सूरदास यह कहने वाला था कि वह एक भला इंसान था, पर उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उसका अवचेतन मन अब जाग उठा था। वह तुरंत रुक गया और कहा, हे फकीर बाबा, आइए यहाँ बैठिए और मेरी कहानी सुन लीजिए। इसके बाद यदि आपकी अंतरात्मा आपको मेरी मदद करने के लिए कहे तो मेरी मदद कीजिए, वरना आप अपनी राह पर चले जाइए और ईश्वर आपका भला करे। श्री उच्च भली आत्मा एक शीले पर बैठ गए और कहा, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। सूरदास ने फकीर को सारी सच्चाई बयां कर दी। उसकी बातों को सुनकर श्री उच्च भली आत्मा काफी प्रभावित हुए, पर वे अब भी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तुम इसलिए अपने आप को बचाना चाहते हो ताकि तुम आगे भी दुष्ट काम कर सको? नहीं फकीर बाबा, मैं अब कभी बुरे काम नहीं करूंगा। मुझे कड़ी सजा मिल चुकी है और अब मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर ने पिछली रात मुझे इसलिए बचाया ताकि मुझे एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिल सके। क्योंकि ईश्वर ने यह मौका मुझे दिया है, इसलिए बदले में मैं भी राह चलूंगा कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। इन बातों से श्री उच्च भली आत्मा प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि सूरदास का प्रभामंडल तथा स्पंदन भी बदल चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है सूरदास, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने सबसे पहले सूरदास को खाना और पानी दिया। उसके बाद वे सूरदास को उसके घर पहुंचा आए और उसे वहां छोड़कर जीवात्मा जगत में लौट गए। अब उनका काम पूरा हो चुका था। सूरदास अब भी पृथ्वी पर ही है। नकली पैर के सहारे वह एक भला, अच्छा और निस्वार्थ जीवन बिता रहा है। उसकी माँ जेल से छूट गई क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उसे रिहा कर दिया। सूरदास ने इस बात के बारे में सुना और उसने अपनी माँ को अपने साथ रहने को कहा। समय के साथ उसने अपनी माँ को भी सुधार लिया। माँ और बेटे अब सच्चाई भरा, दयालु और निस्वार्थ जीवन जी रहे थे। पर सूरदास को यह पता नहीं चला कि श्री उच्च भली आत्मा और नीलू ने किस प्रकार से उसकी मदद की थी। जब वह जीवात्मा जगत में वापस लौटेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। नीलू बेहद खुश हुई और उसने श्री उच्च भली आत्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी प्रकार कई सारी जीवात्माओं ने पृथ्वी के लोगों की मदद की है। आप इसे चमत्कार कहते हैं। हाँ, यही तो है चमत्कार। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।